दोस्तों थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा ताकि आपको बेहतर दिख पाए। ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ जो है धुलना है, बाकी आपको बेहतर हम बोलेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगा। और ये जो आपका 500 जो आपका वन लाइनर दिया गया है, जो आपका पूरा आल शिफ्ट का क्वेश्चन दिया गया है, आपको ये बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप जो है इसको पूरा देख लीजिएगा। वैसे मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड भी कर दिया है। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये किस क्षेत्र से है बताइएगा। तो देखिए आपका क्षेत्र हो जाएगा स्वास्थ्य से हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो ये आपका इस्पात में होता है, और ये आपका जो है 5970 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन से बना होता है, टंगस्टन से। वे पदार्थ या वस्तु जो ऊष्मा का अवशोषण करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको देखेंगे तो ऊष्मा शोषी कहते हैं, ऊष्मा शोषी। आगे बढ़ते हैं। सीसा, अभ्रक, पायराइट और हीरा में कौन अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज नहीं है, तो देखिए इसमें आपका जो है सीसा नहीं है। क्या होगा, सीसा नहीं है। भारत में कहाँ और कब सबसे भयानक अकाल पड़ा था, तो ये आपका बंगाल में पड़ा था। क्या होगा, बंगाल। अगला है कि 4 बिट्स कितने निब्बल के बराबर होते हैं, तो ये आपके 1 निब्बल के बराबर होते हैं, 1 निब्बल के। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया है, तो ये खोला गया है उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में। भारत की किस कंपनी ने जीआई टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड को निर्यात किया है, तो आपका पुरंदर है ना, पुरंदर हाईलैंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने अपनी नई पर्यावरणीय पहल के तहत 100% सौर ऊर्जा का लक्ष्य तय किया है, तो ये किया है टाटा पावर ने। किसने, टाटा पावर ने। 1919 में हिटलर ने किस पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण किया था, तो जर्मन वर्कर्स पार्टी होगा, जर्मन वर्कर्स पार्टी। अर्धसूत्री विभाजन में कितने कोशिका का जो है निर्माण होता है, तो ये 4 कोशिका का निर्माण होता है। क्या होगा आंसर, 4 कोशिका। की तरफ से देखेंगे तो आपका बहुत ही शानदार ऑफर निकाला गया है, महा बचत सेल। दोस्तों ये जो आपका ऑफर होने वाला है आपका 27 जून से लेकर के जो है 30 जून के बीच में आपका ऑफर होने वाला है। समय आपके पास करीबन 2 से 3 दिन है, तो आप इसी ऑफर में जो है जाकर के आप जो है अपना जो है टेस्ट सीरीज जो है आप परचेज कर सकते हैं, जो भी आप एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं। आप यहाँ पे जब देखेंगे तो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो की बात करते हैं तो आपका 307 रुपये कॉस्ट रखा गया है, और वही अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स की बात करते हैं तो 395 रुपये आपका जो है कॉस्ट रखा गया। दोनों में कुछ अंतर है, इसीलिए जो है कुछ डिफरेंट है प्राइस में। आप देखिए अगर आप कोई भी आप कोर्स लेते हैं या फिर आप परचेज करते हैं, आपका प्रो हो या फिर मैक्स हो, तो आपको जो है JWS जो है आपको कोड यूज करना। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको 12% तक देखेंगे तो आपको जो है छूट मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप जो है डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाएंगे, और ये आपको जो JWS कोड है उसको आप यूज करेंगे तभी आपको जो है 12% तक जो है आपको छूट मिलेगा। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है इसमें ताकि आपको क्लियर हो पाए। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है पास प्रो है ना, प्रो मैक्स की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो आपका रैंकर्स टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, यानी इसमें आपको जो है बेहतर तरीके से आप जो है यहाँ पर टेस्ट बना सकते हैं। रैंकर्स टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है 10,000 प्लस स्टडी नोट्स मिल जाएगा जो कि पास प्रो में है ना, प्रो मैक्स में। और रियल टाइम डाउट सपोर्ट जो कि आप करीबन 24/7 आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब भी आपको डाउट होता है तो आप यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं प्रो मैक्स में, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका करीबन 1.5 लाख प्लस है ना, 1,50,000 प्लस मॉक टेस्ट विथ री अटेम्प्ट मोड, मतलब आप जितना भी बार चाहें आप जो है टेस्ट को जो है रिपीट कर सकते हैं, री अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो 30,000 प्लस देखेंगे तो आपका प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो अल्टीमेट है ना, माफ कीजिएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में हर एक एग्जाम का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट है आपको, ठीक है। दोस्तों आज ही जाइए आप इसको जो है आपका जो ऑफर का जो है आप इसको लाभ उठाइए। और हाँ, JWS जो कोड है आप इसको यूज करना ना भूलिएगा। अगर आप इसको यूज करते हैं तो 12% तक छूट मिलेगा, और बेनिफिट है तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाइए, आप वहां पर से इसको बाय कर लीजिए। प्रेमचंद्र की है, इनमें से हमारा कौन सा रचना है जो आपका प्रेमचंद्र की है, तो गोदान हो जाएगा आंसर। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी, तो ये आपका गिरिब्रज हो जाएगा। क्या होगा आंसर, गिरिब्रज। निम्न में से कौन WHO का कार्य है, तो देखिए प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना, प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना। नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं 10 जून को। अगला कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसको देखिए न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका कहते हैं, ठीक है। 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो आपका नासिक में हुआ है।
निम्नलिखित में से सही टाइगर रिजर्व का मिलान करें। तो देखिए आपका सत्यमंगलम तमिलनाडु, वो टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, पन्ना एमपी, और बुक्सा की बात करते हैं तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, देखिए अगला है कि राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं 15 जनवरी को मनाते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या क्या है। तो आपका 10.41 करोड़ हो जाएगा। महात्मा गांधी किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सर्वप्रथम भाग लिए थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय होगा। कंप्यूटर में मिलान से संबंधित सही कथन क्या है। तो देखिए सीपीयू की बात करते हैं तो कंप्यूटर का मस्तिष्क हो जाएगा। और रोम की बात करते हैं तो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश। और हार्ड डिस्क की बात करते हैं प्रोग्रामों का स्टोर। और प्रिंटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित करना यानी छापना। अगला कि जिम्नोस्पर्म क्या है। तो ये आपका नग्न बीज है। क्या है दोस्तों, नग्न बीज है। स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कौन सिद्धांत दिया गया था। तो कोशिका सिद्धांत होगा। कृषि, वानिकी, डेयरी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो जो है आपका स्पीडी का देखेंगे तो आपका जो है करंट अफेयर आपका जो है स्टार्ट किया गया है। और ये जो आपका करंट अफेयर होने वाला है, आपका एक होमवर्क सीरीज आपका जो है स्टार्ट किया गया है। आपको पता है कि जो स्पीडी का करंट अफेयर है कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपका बिहार पुलिस देखेंगे तो आपका रिसेंट एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं जो आपका करंट अफेयर है आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित करेगा। और आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे बुक दिखा दे रहे हैं, आप यहाँ पे बुक देख ही पा रहे होंगे। जो बिहार दरोगा में बहुत अधिक प्रश्न जो है यहाँ से आपका आया हुआ था। क्या है प्रोसेस, सबसे पहले जानेंगे जो आपका जो हमने बैच लॉन्च कर रहे हैं ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। और ये जो आपका जुलाई मंथ का बुक आने वाला है, आप यहाँ देखेंगे तो जून 2024 से लेकर के जो है जुलाई 2025 तक होने वाला है। जब आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका 4 जुलाई से, आप देखेंगे तो आपका क्यूज बोर्ड से 100 क्वेश्चन का टेस्ट चलेगा। आपको यहाँ पे प्रोसेस दिखा दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। देखिए आपको जुड़ना कैसे, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। आपके जो जुड़ने के लिए जो आपका व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 7084280433, आप इस पर जो है मैसेज कीजिए, आपका ग्रुप का लिंक आ जाएगा, आप इसको जो है व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, रोजाना देखेंगे तो आपको डेली आपको जो है 4 पेज दिया जाएगा होमवर्क के तौर पर। 4 पेज रहेगा दोस्तों, आपको 4 पेज पढ़ के आना है ना। 4 पेज आप पढ़ेंगे तो आपको उसी 4 पेज में से देखेंगे तो हम जो है 100 क्वेश्चन तैयार करेंगे और 100 क्वेश्चन का हम आपसे जो है टेस्ट लेंगे और वही 100 क्वेश्चन का आपको जो है पीडीएफ भी देंगे, ताकि आप मल्टीपल टाइम आप उसको जो है हम जो पीडीएफ होता है 100 क्वेश्चन का उसका हम आंसर जो है हाईलाइट करके दे देंगे एमसीक्यू फॉर्म में, ताकि आप जो है इसको आप याद भी कर पाएँ। ठीक है, और ये जो आपका 30 प्रैक्टिस सेट यानी 30 सेट आपका 30 दिन होगा, पूरा 1 महीने लगातार चलेगा। और हाँ, आप इतना जान लीजिए कि आप अगर हमसे 6 महीना आप जुड़ करके ये टेस्ट बनाते हैं, रियली बता रहे हैं कि आपका करंट अफेयर मतलब बहुत तगड़े तरीके से हो जाएगा। और देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि बस आप इतना हर महीना कर लीजिए, करंट अफेयर में मेरी गारंटी है कि आपका परीक्षा में जो है परचम लहरेगा 100%। क्योंकि आपको डेली बेसिस पे आपको होमवर्क देंगे पढ़ने के लिए, आप वही पढ़ के आएंगे और उसी में से आप जब 100 क्वेश्चन का टेस्ट बनाएंगे सोचिए आपका स्कोर कितना बढ़ेगा। ठीक है, और ये मेरा जो है पूरा टीम काम कर रही है आपके ऊपर, ताकि आपका एग्जाम में दिक्कत ना हो करंट अफेयर से। तो आप ये जो आपका व्हाट्सअप नंबर दिया गया आप इस पर मैसेज कीजिएगा और वहाँ पर जो है आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। होगा आंसर प्राथमिक क्षेत्र। अगला है कि निम्न में से कौन एक आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो Al2O3 होगा, Al2O3। कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम धातु होगा। क्या होगा आंसर, सोडियम धातु। अगला है कि किसी गोला का त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। तो आपको देखिए 4851 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक बेलन का व्यास 1.4 मीटर और लंबाई 5 मीटर है तो 50 बार लेटाए है ना, 50 बार आपके 50 बार लेटाए जाने के उपरांत बेलन द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो आपको 220 मीटर हो जाएगा। इसमें कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया तो इसको हम स्किप करेंगे। अगला कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 53 होगा। निम्न में से नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो ये आपको दोदा बेटा हो जाएगा। नीलगिरी किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका देखिए चाय, मसाला और कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। आगे हमारा है दोस्तों अगला कि राष्ट्रपति को किसके उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 74 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 74। आगे हमारा प्रश्न है, देखिए राइबोसोम का संबंध किससे है। तो ये आपका प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। सूर्य का किरण जब पेड़ पर पड़ता है तो कौन से प्रभाव पड़ता है। तो आपका टिंडन प्रभाव हो जाएगा। क्या होगा, टिंडन प्रभाव। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। तो पंजाबी देखिए प्राचीन भाषा नहीं है।
अगला कि जीने की इच्छा के लिए शब्द क्या है, तो ये आपका क्या होगा, जिजीविसा होगा। क्या होगा, जिजीविसा। पूर्णतः स्वच्छ करना का अर्थ क्या होता है, तो आपका परिष्कार हो जाएगा। क्या होगा, परिष्कार। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा जो है लिखा गया है, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। बर्फ का घनत्व होता है, तो पानी के घनत्व से कम होता है। पेड़ का लचीलापन प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है, तो ये आपका कोलेनकाइमा हो जाएगा। क्या होगा आंसर, कोलेनकाइमा। आगे बढ़ते हैं, ये सब देखिए मैथ का है तो आप इसको आराम से बना लीजिएगा। देखिए नेताजी के चश्मे का लेखक कौन था, तो स्वयं प्रकाश हो जाएगा। मछली रचना विनोद कुमार शुक्ल किससे संबंधित है, तो कविता से है। प्रिज्म से गुजरने पर आपतन और निर्गत किरण किस यानी निर्गत बीच कौन सा कोण बनता है, तो आपका विचलन का कोण बनता है, विचलन हो जाएगा। अगला है कि बिहार जनगणना 2011 के अनुसार औसतन 0 से 6 वर्ष की लिंगानुपात किस जिला में सबसे अधिक है, तो आपका गोपालगंज होगा, गोपालगंज। निम्न में से बिहार के झील का सही मिलान क्या है, कांवर झील बेगूसराय, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण, कुशेश्वर झील दरभंगा, घोघा झील कटिहार। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 123 हो जाएगा, अनुच्छेद 123। अगला एक लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, तो समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था, याद रखिएगा 1912 में। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि सांभर झील है ना, सांभर झील किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। कहाँ पे, राजस्थान में। अगला हमारा देखिए आपका इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसको देख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम महिला हैं, तो आप देखिए सबसे कम महिला की बात करते हैं तो हरियाणा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखिए सूत्र दिया गया 1/2 mv² हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका राष्ट्रपति होगा आंसर। क्या होगा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री होते हैं तो ये संसद के सदस्य होते हैं, किसके सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, विष्णुपद जो मंदिर है आपको गया में देखने को मिलता है। सोना का लैटिन शब्द संकेत क्या होता है, तो ये आपका AU हो जाएगा। क्या होगा, AU। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको बिहार राज्य में देखने को मिलता है, बिहार राज्य में। निम्न में से कौन वर्तमान बिहार में SC/ST कल्याण मंत्री हैं, संतोष कुमार सुमन हो जाएंगे, संतोष कुमार सुमन। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पहाड़ियां विस्तृत हैं, तो 18.5% होगा। क्या होगा, 18.5%। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, तो इसमें देखेंगे तो की भीख मांगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका शुद्ध है, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। तत्सम शब्द है तो आपका तत्वारी जो है आपका तत्सम शब्द के अंतर्गत है। दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है, तो आपका भारिया होगा। मैजिनी का शब्द किस देश से है, तो आपका इटली हो जाएगा, इटली। यौगिक जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जिसका pH मान क्या होता है, तो आपका 7 से अधिक होता है। दोस्तों 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। अगला है कि PM किसान योजना के द्वारा प्रत्येक किसान को 1 साल में कितना रुपए दिया जाता है, तो आपका 6000 रुपये हो जाएगा, 6000। अगला है कि बिहार लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, या 5 वर्ष का होता है। निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो सेवा क्षेत्र को। ग्रेगर मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया था, तो मटर के पौधे हो जाएगा। क्या होगा, मटर का पौधा। अगला है किस नदी को कर्नाली नदी के नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा घाघरा नदी होगा। क्या होगा, घाघरा नदी। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो आपको हो जाएगा कर्नाटक में। जूल का नियम से संबंधित व्यंजक है ना, व्यंजक क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है 85 नंबर। देखिए अटलांटिक चार्टर पर है ना, अटलांटिक चार्टर पर कितने देशों के द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया है, तो 26 हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को किस अन्य नाम से भी दोस्तों जो इनको जानते हैं, लोकनायक के नाम से जानते हैं जयप्रकाश नारायण को। महाजनपद के काल में लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली हो जाएगा, वैशाली। दांतों के क्षय के लिए उत्तरदायी pH मान होता है, तो आपका लगभग 5.5 से कम होता है। कोसी नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है, तो आपका कुर्सेला कटिहार में मिलती है। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कुंजर हो जाएगा। क्या होगा, कुंजर। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है, तो आपका तिरोभाव होगा। क्या होगा, तिरोभाव। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, इसको देखिए धातु कहते हैं, दोस्तों धातु कहते हैं। गंगा में मिलने वाली निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की ओर से प्रवाहित होती है, तो आपका सोन नदी हो जाएगा।
रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से भी दोस्तों जो है जो इसको जाना जाता है, तो काली मिट्टी होगा। क्या होगा आंसर, काली मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में है। अगला है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं 22 अप्रैल को। ये देखिए आपका दिया गया, यदि एक्स वाई को लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है तो कर देता है लेकिन जेड को विस्थापित नहीं कर पाता है, तो सबसे कमजोर लवणीय विलयन कैसा होगा, तो ये आपका वाई विलयन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा वाई विलयन। अगला है कि आकाश मिसाइल की कार्य प्रणाली क्या है, तो सतह से हवा हो जाएगा। जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत हो जाएगा। अगला है कि पद्मा सुब्रमण्यम किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु जो है सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु। श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जिसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये बिहार से हैं। अस्थि और अस्थि को डैश तथा अस्थि और मांसपेशी को डैश द्वारा एक तरीके से जुड़ा होता है। देखिए अगर अस्थि से अस्थि की बात करते हैं तो आपका लिगामेंट होगा, और अस्थि से मांसपेशी की बात करते हैं तो आपका कंट्रा होगा या फिर टेंडन, कंट्रा बोल सकते हैं। अगला है कि कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा, तो आपका हेम होगा। संधि का शब्द विलोम क्या है, तो आपका विग्रह हो जाएगा, उल्टा। अगला है कि सर्प मेघ हरिण है ना, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं, ये सब देखेंगे तो आपका सारंग हो जाएगा। चंद्रशेखर शब्द में समास है, तो बहुव्रीहि समास होगा। निम्न में से कौन सा जीव जो है आपका एक कोशिकीय है, तो साइनोबैक्टीरिया होगा, साइनोबैक्टीरिया। निम्नलिखित पदार्थों को उनके घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में कौन सा कथन सही है, तो लोहा जल और कार्क होगा, लोहा जल कार्क। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था, तो देखिए 19 जुलाई 1905 को हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 14 से 18 तक हो जाएगा। जितना भी आज हम पॉइंट आपको करवा रहे हैं पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ से आप इसको याद कर पाएं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। हड़प्पा सभ्यता में 17 बड़े अक्षरों से लिखे अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपका धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से। जब द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए एवं चाल को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको दोगुना हो जाएगा। क्या होगा आंसर, दोगुना हो जाएगा। अगला है किसी मेज से कपड़ा खींचने पर ग्लास स्थिर रहता है, ऐसा क्यों, जड़त्व कारण हो जाएगा, जड़त्व के कारण। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है, तो निर्वात से। भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुआ है, तो आपका इंग्लैंड होगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया, जो है इसका सही उत्तर होगा, अरविंद पनगड़िया। पौधों में मादा जननांग का भाग होता है, तो आपका स्त्री केसर होगा। क्या होगा आंसर, स्त्री केसर। ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले यानी प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था, तो अभिनव बिंद्रा होगा आंसर। पित्तरस पित्ताशय से निकलकर कहाँ भोजन में मिलता है, तो आपका छोटी आंत होगा। भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम कब जो है आपका प्रारंभ हुआ था, तो 1995 में हुआ था, 1995 में। वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो आपको एमपी मध्य प्रदेश है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया गया था, तो मतलब कब लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर, ठीक है। बिहार का वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, तो अमृतलाल मीणा 2025। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो सिमलीपाल की बात करते हैं तो उड़ीसा में है दोस्तों, उड़ीसा में है। गोविंद सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो अब सतलज हो जाएगा, सतलज नदी। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, देखिए विद्युत धारा की बात करते हैं बहुत बढ़ जाता है। क्या होगा आंसर, बहुत बढ़ जाता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा आंसर। क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। अगला कि दुराशा का संधि विच्छेद निम्न होगा, दुहधन आशा होगा। अगला लड़कियां नाचती हैं, इस वाक्य की पहचान करके बताइए, तो सकारात्मक वर्तमान काल होगा, सकारात्मक वर्तमान काल। आगे बढ़ते हैं। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है, तो जिस पर उपकार किया गया हो। जो नभ में चलता है उसके लिए शब्द क्या है, तो आपका नभचर होगा। क्या होगा, नभचर। बीजों के लक्षण जैसे आकृति एवं रंग को स्वतंत्रता वंशानुगति का F2 पीढ़ी में अनुपात होगा, तो देखिए आपको 9 3 3 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। किस एशियाई देश ने मानव संसाधन में विनियोग किया है और
वह प्राकृतिक संसाधनों के अभाव के बावजूद एक विकसित अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो ये आपका जापान जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि इंग्लिश का प्रश्न है, तो आप इसको बना लीजिएगा, जीके जीएस पे ही फोकस करेंगे हम। किस देशों ने व्यापार अवरोधों को अनुचित रूप से यथावत बनाए रखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकसित देशों ने। चावल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो आपका दूसरा स्थान हो जाएगा चावल उत्पादन में। अगला हमारा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? तो महादेव, सतपुड़ा, अरावली और कैलाश। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? ये आपको 1973 में हुआ था। बॉम्बे हाई केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। उत्खनन में कुम्हरार से किस शासक के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा। किस खेल में विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं? तो कुश्ती हो जाएगा। अमर्स क्या है? तो एक संचारी भाव है। शोषण के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो आपको देखिए एक्सप्लोरेशन हो जाएगा, है ना, एक्सप्लोरेशन हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रानी युद्ध डैश वीरता पूर्वक लड़ी? तो मैं रानी युद्ध में, है ना, तो याद रखिएगा रानी युद्ध में। आगे हमारा प्रश्न है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं या फिर मनाया जाता है? 14 सितंबर हो जाएगा, 14 सितंबर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ उदार शक्ति अभ्यास में भाग लिया है? तो मलेशिया हो जाएगा। 2024 में भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की विषय वस्तु थीम क्या है? तो आपका विकसित भारत होगा। विनय क्वात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो अमेरिका के हो जाएंगे। क्या होगा आंसर? अमेरिका। पीएम सूर्य घर योजना के तहत किस वर्ष तक भारत में सभी सरकारी इमारतों का 100% सौर ऊर्जा से उपयोग करना अनिवार्य है? तो कोई निश्चित समय सीमा अभी नहीं है। वर्ष 2000 में संविधान समीक्षा आयोग की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो न्यायमूर्ति M.A. वेंकटचलैया। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा, अनुच्छेद 21। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठक की जो अध्यक्षता है कौन करता है? राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो आपका 61.8% हो जाएगा, 61.8। किस समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की थी? ज्योतिबा फुले, B.R. अम्बेडकर एवं पेरियार रामास्वामी। कौन कौन से कारक जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं? तो जीवाश्म ईंधन का जलना, वन विनाश, ओजोन परत सड़न हो जाएगा। हीराकुंड एवं मैटूर बांध बने हुए हैं? तो महानदी एवं कावेरी नदी पर हो जाएगा। घेंघा रोग के इलाज में उपयोग में लेते हैं? तो आयोडीन के समस्थानिक हो जाएगा, आयोडीन के समस्थानिक। आगे बढ़ते हैं कि देखिए साक्षरता दर किस आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुसार की जाती है? 7 और अधिक का आयु वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि हिंदी भाषा की, दोस्तों हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी हो जाएगा। दिए गए वाक्य में त्रुटि की पहचान करें। तो इस विराट प्रदर्शन में चीर चीर का अर्थ क्या होता है? एक चीर का होता है पुराना, और एक चीर देखेंगे तो जो इस तरीके से लिखा गया है ये आपका कपड़ा हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द की बात करते हैं तो आपका पुरस्कार जो है सही हो जाएगा। मनुष्य में नर संतान होने की संभावना कितना प्रतिशत होता है? तो आपका 50% है, 50-50 बोल सकते हैं। मानव की पेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन से क्या उत्पन्न होती है? तो लैक्टिक अम्ल एवं ऊर्जा। एक सरल लोलक अपनी मध्यमान स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करता है, तो सरल लोलक की गति के बारे में सत्य कथन क्या होगा? तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। त्वरण शुद्ध तथा वेग अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा जो है शून्य होती है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल कब गठित हुआ था? 1937 में हुआ था, 1937 में। संसद कानून द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है? इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियां निम्न है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार हो जाएगा। अगला है कि भारत किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के उद्देश्य से सुनिश्चितता के लिए प्रतिबद्ध है? 2070 हो जाएगा। 30 दिसंबर 1906 को किसने ढाका में
मुस्लिम लीग का जो है गठन किया था? तो आगा खां और सलीम उल्लाह खां। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित मतलब संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी हो जाएगा। क्या होगा आंसर? नीलगिरी हो जाएगा। आगे है कि अग्नि मिसाइल मार करने में सक्षम है, 17 हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो आपका 22 मार्च हो जाएगा, 22 मार्च 1912। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी, थोड़ा सा छोटा करें ताकि आपको क्लियर दिख पाए। देखिए क्वालिटी बढ़ाइएगा तभी देखिए आपको बेहतर दिख पाएगा, हम आपको पहले ही बता दिए, थोड़ा सा क्वालिटी पीडीएफ उतना अच्छा है नहीं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा चाणक्य होगा। हल्दी शब्द का तत्सम है तो आपका हरिद्रा होगा। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो आपका कंचन हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करके बताइए, तो आपका जो आपका दीर्घायु दिया गया ये आपका शुद्ध हो जाएगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक xm को किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? तो C/V होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि Na+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो आपका दोस्तों 10 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन। आवर्त सारणी में सोने का प्रतीक क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा Au हो जाएगा, Au। मिलान का सही विकल्प इस प्रकार जैसे आप देखेंगे तो पीतल जस्ता मतलब पीतल तांबा जस्ता, कांसा टीन और तांबा, स्टेनलेस स्टील लोहा निकेल क्रोमियम कार्बन और सोल्डर सीसा टीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 तथा कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? तो आपका 9/8 होगा। NH44 किस किस शहरों को जोड़ता है? तो देखिए श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 में किसे प्रोटेम स्पीकर जो है नियुक्त किया है? तो भर्तहरि महताब होगा, भर्तहरि महताब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि 2011 की भारत सरकार की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो बिहार होगा। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका अनुच्छेद 43 का किया होगा। किस अनुच्छेद के अनुसार अनुभार राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद आपका 123 होगा। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको जो है प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल होगा। बिहार में SC/ST कल्याण मंत्री कौन है? SC/ST के? तो ये है जनक राम है। प्रथम चुनाव आयुक्त जो है प्रथम चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब किया गया था? तो देखिए 25 सितंबर 2014 को किया गया था। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। दलाई लामा भारत कब आए थे? तो देखिए 1959 में आए थे। ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। चलनी कोशिकाएं किसमें पाया जाता है? तो अनावृति बीजी और अन्य संवहनी पौधे। मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तु और सेवाओं को कीमतों में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। समान नागरिक संहिता को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहा जाता है? तो विद्युत धारा हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। वर्षा जल का pH मान कितना होता है? तो आपका 7 से कम होता है दोस्तों, 7 से कम। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? मुंगेर जिला हो जाएगा, बिहार में। 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार के राज्यपाल कौन थे? रामचंद्र भंडारे, ठीक है। सुबेरिन क्या है? तो पेड़ का बाहरी छाल हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? देखिए विक्रमशिला बिहार किस जिले में स्थित है? तो ये आपको भागलपुर में देखने को मिलता है। बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है? तो शिवहर का होगा। BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए माफ कीजिएगा कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891। सकल का अर्थ क्या होता है? देखिए हिंदी का एक सकल का देखेंगे तो आपका संपूर्ण होगा और दूसरा जो आपका सकल लिखा गया है आपका अंश हो जाएगा। दिए गए वाक्य में अशुद्धि को पहचाने तो की सबसे श्रेष्ठतम, ठीक है। अगला है कि अवधी बोली के कितने स्थानीय भेद हैं? तो आपका 3 होगा। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो आपका 7, जो कि उदासीन होता है। अगर 7 से कम है तो आपका अम्ल होगा और 7 से अधिक है तो आपका क्षार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है कि जापान में
परमाणु बम किसने गिराया था? तो देखिए अमेरिका ने गिराया था, यूएसए। भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा का हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? हरियाणा का। देखिए 23 जुलाई 2000 माफ कीजिएगा 23 जुलाई 1856 में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का। श्रीनगर शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो देखिए झेलम नदी किनारे है। महासागर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो मनाते हैं 8 जून को। राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 होगा। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका NaNO3 सॉल्ट पीटर हो जाएगा। नेपाल के साथ बिहार में कुल कितने जिले सीमाओं को साझा करते हैं? 7 जिला हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? 7 जिला। किस नदी को बिहार का शोक जो है कहा जाता है? तो कोसी नदी हो जाएगा। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका 729 किलोमीटर हो जाएगा। सोनपुर मेला को अन्य किस नाम से दोस्तों इसको जो है जाना जाता है? तो देखिए हरिहर नाथ का मेला, छतर मेला, पशु मेला। पूजा तोमर किस राज्य के फाइटर हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश की हैं। फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। जी का मान कितना होता है? तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? बहुत बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है। दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला है कि इब्न बतूता को किसके द्वारा काजी नियुक्त जो है किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक होगा। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की अनुमति किसे है? लोकसभा सदस्य को है। हिटलर का पार्टी का नाम क्या है? तो आपका नाजी पार्टी होगा। मुसोलिनी किस देश का निवासी था? तो इटली हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 12 जनवरी को। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। ट्रांसलेट करके बताना है। मैं सुबह जगता हूँ, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। अगला है कि चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, प्लीज क्लोज द गेट। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द गेट। ऑल एलोंग है ना, ऑल एलोंग मीन्स, तो ऑल द टाइम, अराउंड द बिगनिंग, सुबह से ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कॉफी हो जाएगा। अगला कि अचान है ना, अचान कमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। रणथंभौर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है या फिर अवस्थित है? राजस्थान होगा। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? केरल हो जाएगा। हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभिनव बिंद्रा बने हैं। कौन बने हैं? अभिनव बिंद्रा। हाल ही में PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये आपका हॉकी होगा। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दी गई है? तो ये क्या कर दिया गया है? 20 लाख रुपए कर दिया गया है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। गौतम बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति बिहार किस जिले में हुआ था? बोधगया होगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में या फिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा होगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान होगा। बंगाल विभाजन कब जो है प्रस्तावित हुआ था? देखिए 19 जुलाई 1905 होगा। 19 जुलाई 1905 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए पौधों का लचीलापन किस कारण से होता है? तो आपको कोलेनकाइमा होगा। क्या होगा? कोलेनकाइमा। बिहार लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका 5 वर्ष का होता है। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका पेरिस यानी फ्रांस में है। बिहार विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हैं महेश्वर हजारी हैं। अगला है कि बिहार दिवस। देखिए बार बार आपका प्रश्न पूछ रहा है बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को, और 1912 को जो है इसका स्थापना हुआ है। PWD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोक निर्माण विभाग होगा। दस्तलिक युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और उज्बेकिस्तान। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। सिरका में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 65.46 होगा। न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ है? तो आपको 1853 में। राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका उपसभापति करता है।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण होता है? तो अनुच्छेद 3 होगा। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं प्रेम सिंह तमांग हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको है आंध्र प्रदेश में है। बिहार में सोना का खाद्यान्न कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपको दोस्तों जमुई से प्राप्त हुआ है, जमुई से। राज्यसभा कैसा सदन है? तो ये आपका स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन। इंग्लैंड में ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? 1825 में हुआ था। विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इटली से हुआ था। लेंस बनाने में किसका जो है उपयोग दोस्तों किया जाता है? तो कांच, प्लास्टिक और जल जैसे पारदर्शी पदार्थों का इस्तेमाल हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा क्या। देखिए जल्लीकट्टू त्यौहार जो है कहाँ पर मनाया जाता है? जल्लीकट्टू की बात करते हैं तो आपको तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। अगला है कि आँख का कौन सा भाग जो है दान में दिया जाता है? आँख। तो ये आपका कार्निया हो जाएगा, कार्निया। बिहार में गन्ने का उत्पादक सर्वाधिक जिला ने किस जिले में जो है होता है? तो पश्चिमी चंपारण में होता है। सिनकोना वृक्ष किस प्रकार के वन में जो है पाए जाते हैं? सिनकोना। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। काकुलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में जो है अवस्थित है? काकुलत जलप्रपात। ये आपका नवादा हो जाएगा। आंसर क्या होगा? नवादा। एक सामान्य वयस्क मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो आपका 25 सेंटीमीटर होता है। दूरदृष्टि दोष में कौन से लेंस का जो है उपयोग दोस्तों किया जाता है? तो उत्तर लेंस हो जाएगा। लाल पानी की बेगम के लेखक कौन है? तो ये हैं फणीश्वर नाथ रेणु हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये हैं बद्रीनाथ वर्मा। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ यानी किस देश में किया गया था? तो ब्राजील में। कोया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो हो जाएगा तेलंगाना में। प्रकाश का विभिन्न भागों में फैलना क्या कहलाता है? तो प्रकीर्णन हो जाएगा। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे रामानंद हो जाएंगे। क्या होगा आंसर? रामानंद। अगला है कि जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र का मिलान करके बताएं। देखिए नंदा देवी उत्तराखंड, देहांग बेदांग अरुणाचल प्रदेश, सुंदरवन पश्चिम बंगाल और अचानक कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। वे क्षेत्र जो प्रजातीय विविधता से समृद्ध होते हैं सीमा पर यानी कि सीमा पर विविधता का कारण कहलाते हैं। तो हॉट स्पॉट होगा। क्या होगा आंसर? हॉट स्पॉट। ईमेल भेजते समय डैश का उपयोग ईमेल में प्राप्तकर्ता ईमेल पते को छिपाने के लिए जो है किया जाता है। तो बीसीसी होगा। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे यानी कौन बने थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। किस अधिनियम के प्रावधान में भारत और पाकिस्तान का विभाजन 15 अगस्त 1947 को किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम होगा। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो मोगली पुत्र तिस्त हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला हमारा है कि वितस्ता है ना, वितस्ता झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर की स्थापना किस शासन ने किया था? शासक हो जाएगा। तो अशोक हो जाएगा। यहाँ पे टाइप मिस्टेक है, शासक याद रखिएगा, अशोक होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था? तो आपका बंगाल विभाजन हो जाएगा। अगला है कि शोध गंगोत्री क्या है? शोध पत्रों और सारांशों का भंडार है। किस कोशिका में दोहरी झिल्ली जो है अनुपस्थित होती है? तो राइबोसोम हो जाएगा। ये सब मैथ का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उपस्थि कहाँ जो है नहीं पाई जाती है? उपस्थि मूत्राशय होगा। 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे जो है प्रदान किया गया था? तो जगत गुरु राम भद्राचार्य एवं गुलजार जो है सही उत्तर होगा। अगला है किस वर्ग को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है लागू किया गया है? तो सभी क्षेत्रों का निर्धन वर्ग होगा। कौन सा कार्य संसद के कार्य से संबंधित है? तो नए राज्य का गठन हो जाएगा, नए राज्य का गठन। अगला है कि भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की सूचना कितने दिन पूर्व दी जानी चाहिए? 14 दिन पूर्व हो जाएगा। सरकार की वर्तमान गरीबी विरोधी रणनीति किस पर जो है आधारित है? आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन एवं लक्षित गरीबी विरोधी कार्यक्रम होगा। खाद्य सुरक्षा के एक आयाम के रूप में खाद्य की उपलब्धता का क्या अर्थ है? सभी के लिए हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन में उपलब्धता हो जाएगा, याद रखिएगा। वसायुक्त खाद्य पदार्थ किस प्रक्रिया के कारण जो है विकृत गंधित हो जाते हैं?
तो ये आपको हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। विनिमाटा रोग किसके कारण होता है, तो पारा हो जाएगा। क्रोमोसोम कौन से दो पदार्थों के बने होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए विसरण क्यों होता है, उनमें सतह क्षेत्र और आयतन का अनुपात विशाल होता है। ठीक है, अगला है कि वेब पेज के URL को भविष्य के उपयोग के लिए सेव करने की प्रक्रिया है, तो बुकमार्क हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किन्हें जो है जाना जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो मैक्स प्लांक के द्वारा हो जाएगा, मैक्स प्लांक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है इंग्लिश का प्रश्न है, बना लीजिएगा। देखिए, तृतीय एस्टेट को स्वयं को फ्रांस की नेशनल असेंबली कब जो है घोषित किया था, 17 जून 1789 हो जाएगा। 1764 में किस मशीन ने कटाई प्रक्रिया को तेज किया और श्रम की मांग को जो है घटा दिया, तो स्पिनिंग जेन हो जाएगा। किस अधातु का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, तो आपको ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या होगा आंसर, ग्रेफाइट। भारत में 1901 से 1950 की अवधि में वास्तविक उत्पादन की वृद्धि दर क्या थी, 2% से कम हो जाएगा। भारत में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर होने वाला सरकार का व्यय लगभग किस स्तर पर स्थिर रहेगा, तो 3 से 4% होगा। सही सुमिलित इस प्रकार जैसे गांधी सागर बांध चंबल नदी, मैटूर कावेरी नदी, नाथपा झाकरे सतलज नदी, और सलाल की बात करते हैं तो हो जाएगा चेनाब नदी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने सिम्स 2.0 जो पोर्टल है लॉन्च किया है, तो इस्पात मंत्रालय होगा। नाटो महासचिव का नाम क्या है जिन्हें जो है अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, तो जेम्स स्टोलनबर्ग हो जाएगा। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे जो है चुना गया है, तो नागालैंड होगा। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है, तमिलनाडु जो है सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु। किस राज्य में नदियों व झरने की पानी को एकत्रित करने के लिए बांध ड्रिप सिंचाई प्रणाली का जो है प्रयोग होता है, तो मेघालय होगा। विद्युत परिपथ में प्रतीक से संबंधित है, तो आपका प्रतिरोध होगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए, अगला हमारा है दोस्तों कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव देखेंगे तो आभासी सीधा प्रतिबिंब का साइज बिंब के बराबर एवं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इतनी ही दूरी बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने जो है बिंब रखा है। यदि 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका परिणामी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घटेगा। कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए इसरो के साथ जो है मिलकर काम करेगा, तो आपका बिहार जो है सही उत्तर होगा, बिहार। 10वीं शताब्दी का कदम है ना, कदम शिलालेख कहाँ मिला है, तो गोवा होगा। एक परिपथ में क्या होता है जब लघुपथन होगा, देखिए विद्युत धारा का मान अचानक बहुत बढ़ जाता है क्योंकि परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी धातुओं के साथ किस प्रकार का बंध बनता है, तो सह संयोजन बंध हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि 300 ग्राम CaCO3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सी कुआं प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से जुड़ा केंद्र नहीं है, तो डिगबोई होगा। 2000 में बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या 96 से घटाकर 75 करने का क्या कारण था, झारखंड राज्य का निर्माण। कौन सा बाघ संरक्षण क्षेत्र बिहार में अवस्थित है, वाल्मीकि बाघ संरक्षण हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। 9 मई को निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का 158वीं जयंती मनाई गई है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। किस राज्य में गगन स्ट्राइक नामक संयुक्त अभ्यास जो है आयोजित किया गया है, तो पंजाब राज्य होगा। आगे बढ़ते हैं, 1 मई 2024 को उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों से अगली पीढ़ी की कौन सी मिसाइल जो है प्रणाली प्रक्षेपित की गई है, तो स्मार्ट होगा। धर्म की राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। मनुष्य में बच्चों का लिंग किस पर निर्भर करता है, तो पिता के गुणसूत्र पर, ठीक है। यौन संबंध के दौरान लिंग संचालित रोगों के संचरण को रोकने के लिए शीशन
पर किसका जो है प्रयोग किया जाता है, तो आपका कंडोम हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या है, अगला है कि एक सेकेंड, हमारे आहार में, देखिए हमारे आहार में आयोडीन युक्त नमक की सिफारिश क्यों की जाती है। थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए हो जाएगा, थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। कौन सी बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है, तो राइबोजियम है ना, एजेटोबैक्टर होगा। रक्त नलिकाओं का प्रसार एवं संकुचन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल संकेत हो जाएगा। अगला है किस सूफी संत का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है, तो मलिक इब्राहिम बया होगा। प्रसिद्ध बनी ठनी किस चित्र शैली की है, तो आपका किशनगंज शैली होगा। 2021-22 में देश में मशहूर है ना उत्पादन में किस राज्य का भारत में पहला तथा बिहार का कौन सा स्थान था, तो मध्य प्रदेश दूसरा होगा। एक ही समय में वर्तमान घटनाक्रम को क्या कहते हैं, इसको जो है समसामयिक कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन आपका सही युग्म है, देखिए अवधि पूर्व हिंदी, वज्र मतलब इसमें देखेंगे तो आंसर आपको दिया गया भोजपुरी पूर्वी हिंदी, मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, तो रासायनिक हो जाएगा, क्या होगा आंसर रासायनिक। श्री अशोक कुमार विश्वास को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके बिहार राज्य होगा। हाल ही में 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपका मॉरिशस में किया गया है। आरसी प्रसाद सिंह बिहार के सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे, डैश के क्षेत्र में इनका योगदान को हमेशा याद किया जाता है, तो कविता के क्षेत्र में क्या होगा आंसर कविता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो देखिए 14 अप्रैल 1891। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को। किसी तरह का कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो यह सांसद के पास है। लोकसभा का नेता कौन होता है, तो आपका प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। वर्तमान में बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह है न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार कार्यवाहक। हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है, तो आपका 42वें स्थान पर है, क्या होगा 42वें स्थान पर। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा है कि हाल ही में चर्चा में रहा कांवर ताल झील कहाँ है, तो आपका बिहार बेगूसराय में है, बिहार बेगूसराय में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है 91 नंबर। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, आलोक शुक्ला। मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य प्रधानमंत्री संवाद की कड़ी की कार्यकर्ता है का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 78 होगा। निम्न सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और गोपालगंज में कौन सा बिहार का जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो आपका गोपालगंज जो है इसका सही उत्तर होगा गोपालगंज। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, क्या होगा आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा है 95 नंबर। देखिए आपका है कि पुलिकट झील किस राज्य में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं 11 जुलाई को। वर्तमान में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री कौन है, तो ये है मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये हैं सुकुमार सेन। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है, तो यह है बिहार एवं उड़ीसा होगा। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बिहार के किस जिले में है, देखिए बिहार की बात करते हैं तो आपका सुपौल होगा। रामसर कन्वेंशन के तहत बिहार में कितने आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, तो आपका 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा 3। किस राज्य के दूधिया, मालदा और तुलबुलिया मक्का को जीआई टैग प्रदान किया गया फिर दिया गया है, तो बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई समाचार एंकर लॉन्च करने वाला पहला सरकारी टीवी चैनल कौन है, तो ये आपका डीडी किसान होगा, डीडी किसान। आगे है कि प्रति इकाई समय में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा। पैगंबर मुहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो मक्का यानी सऊदी अरब में। अगला वेदांथलम पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है, तो आपका तमिलनाडु में है। अलवर संत किसके अनुयायी थे या फिर अनुयायी होते हैं, विष्णु होते थे, ठीक है, मतलब विष्णु के होते थे अनुयायी। अगला कि हाइड्रा तथा प्लेनेरिया का जनन कैसे होता है, तो आपका बहुविखंडन द्वारा होगा।
चुंबक किसे आकर्षित करते हैं? लोहा इस्पात। अगला है कि दलाई लामा भारत कब आए थे? तो 13 मार्च 1959 को। बिहार के प्रसिद्ध भीम बांध किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका गर्म पानी कुंड होगा। अस्त्र भारत का मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, तो ये आपका हवा से हवा हो जाएगा, हवा से हवा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का विषय क्या था? महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी। अशोक ने धर्म की शुरुआत किस लिए किया था? नैतिक धर्म को फैलाने चाहते थे, है ना, फैलाना जो है चाहते थे। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक की बात करते हैं तो 1459 हो जाएगा। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए ग्रेगर मेंडल होगा। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो कैरोलस लिनियस हो जाएगा। क्या होगा? कैरोलस लिनियस। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में कितने रंग निकलते हैं? तो 7 रंग होगा। 1 के डब्लू कितने किलोवाट कितनी वाट के बराबर होता है? तो 1000 वाट हो जाएगा। आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो परावर्तन कोण हो जाएगा। भारत में PIL का जनक किसे माना जाता है? तो PN भगवती होगा आंसर, PN भगवती। भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण है लिया गया है? तो आपको हो जाएगा आयरलैंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, आयरलैंड। आगे हमारा कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किस नदियों के द्वारा किया जाता है? तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र होगा। अलबरूनी किसके साथ जो है भारत आया था? महमूद गजनवी हो जाएगा, महमूद गजनवी। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो यह है आपका राजेंद्र आर्लेकर, 2025 हो जाएगा। सही मिलान देखिए खेतड़ी की बात करते हैं तो राजस्थान, कोडरमा झारखंड, कुद्रेमुख कर्नाटक और झेलम की बात करते हैं तो आपका तमिलनाडु होगा। पुस्तक द ओरिजिन है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो ये है चार्ल्स डार्विन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक हैं आपके अरुंधति राय, याद रखिएगा। क्या होगा आंसर? अरुंधति राय। अगला है बिहार जनगणना 2021 के अनुसार बिहार की कितना प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है? तो 88.71%। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? तो आपका 17.70 होगा। 2011 की जनगणना मतलब 11 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना परसेंट है? तो आपका 65.60% हो जाएगा। GDP क्या है? GDP की बात करते हैं देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। प्रकाश सबसे यानी अधिक गमन करता है तो निर्वात में करता है। प्रकाश की चाल अधिकतम कब होगी? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर। कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो आपका Ca3PO4 हो जाएगा। अगला है कि RBI का मुख्य कार्य क्या है? तो करेंसी नोटों का निर्गमन। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है तो आपका F = R/2 होगा। पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहता है? तो स्टार्च हो जाएगा। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स किसकी आत्मकथा है? तो आपका बिल गेट्स की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे जो है प्रदान किया गया है? तो जैनी एपेनबेक के उपन्यास कैरोलोस है ना, कैरोस को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। ये सब आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 54 नंबर। देखिए बिहार के कितने मैथिली साहित्यकारों को 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? 2, डॉक्टर नारायण और रिंकी झा को। बिहार के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन भारती ने मंगल ग्रह पर एक महत्वपूर्ण गड्ढा खोजा जिसे किस नाम से जो है जाना जाएगा? तो हिल्सा नालंदा जिला का कस्बा होगा। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं कि पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? केरल हो जाएगा, केरल। तांबा के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान कौन सा है? तो आपका मध्य प्रदेश होगा। विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है तो आपका वाट होगा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आपका लाइसोसोम जो है सही उत्तर हो जाएगा, लाइसोसोम। तुंगभद्रा है ना, तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश होगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। कला रंग का कला हो जाएगा और गद्य की बात करते हैं तो आपका साहित्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार कौन सी है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका महिंद्रा रेवा होगा। क्या होगा? महिंद्रा रेवा।
विश्व की प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो आपका ENIAC हो जाएगा। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका चामुनिक्स फ्रांस होगा। दादा कामरेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके यशपाल हो जाएंगे। क्या होगा आंसर? यशपाल। अगला कि स्ट्रेंजर गैस कहाँ कहा जाता है? तो जीनॉन को कहते हैं। कथकली का अर्थ क्या है? तो एक कथा का नाटक। 2024 का लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? हैदराबाद राजीव गांधी हवाई अड्डा होगा। हाल ही में किसे निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? तो आपका शीतल देवी पैरा तीरंदाजी होगा। भारत का पहला आयुर्वेद कैफे कहाँ खुला है? तो आपका नई दिल्ली में खुला है। अगला कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक कैसा निकाय है? तो संवैधानिक नहीं निकाय है। ठीक है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर होगा। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? तो आपका चुगलखोर होगा। परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? तो आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि बिग पुश थ्योरी किसने दिया था? तो पॉल रोसेनस्टीन रोडर होगा। टू स्मॉल ए रेट मीन्स, तो टू भी लिखा गया है सस्पिशियस हो जाएगा, है ना, सस्पिशियस हो जाएगा। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर कीप, तो केप्ट देखेंगे तो आपका अचीव हो जाएगा। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपका रति होगा। क्या होगा आंसर? रति। आगे बढ़ते हैं कि सूरदास के गुरु कौन थे? तो इनका नाम था बल्भाचार्य होगा। उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई याद हैं, तो मतलब डैश हैं, तो आपका उद्धव होगा। अगला है कि साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है? तो सपना। अगला है कि पोखरा को किस देश ने पर्यटन राजधानी घोषित किया है? नेपाल होगा। दुनिया का सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश कौन सा है? तो आपका हो जाएगा बांग्लादेश होगा। अगला है कि स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसने किया है? तो इसरो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मैथ का क्वेश्चन दिया गया है और ये आपका इंग्लिश का दिया गया है, तो आप आराम से वीडियो रोक के बना लीजिएगा। आगे देखते हैं, जो भी होगा हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 500 क्वेश्चन आपका जो है मैंने आराम से समाप्त कर दिया है, और ये जो आपका 500 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों है। और ये जो दिया गया आपका 25 8, ये देखिए मैंने पूरा आपका अपलोड कर दिया है। ये देखिए बीच वाला जो था, मतलब ये जो अभी हम करवाए हैं आज वाला, ये छूट गया था। और मास्टर वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे, किताब का करीबन 10-12 घंटे का होगा, तो एकदम रगड़ के तैयारी कीजिए। और जब भी वीडियो देखिए, एक सेटिंग होता है यूट्यूब में देखेंगे तो सेटिंग होता है स्पीड करने का। आप कम से कम 1.5x तो आराम से कर लीजिए, या फिर 2x अगर आप समझ में आता है तो 2x भी कर सकते हैं, ताकि आपका समय बचेगा। और इस टाइम जो समय है आपका बहुत ज़्यादा गोल्डन आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका समय है, आप इसी समय में आप एक अच्छा खासा रिवीजन भी कर पाएंगे, और आपका इसी समय में जो है तैयारी भी और बेहतर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।